ये आपदा आने वाली है और आपदा घुस चुकी है अंदर। तो जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठावे, जल संसाधन विभाग को कहे कि यहाँ जल्दी से जल्दी पंडाल बना करके धारा को इधर जाने से रोके। तो जो राजनेता है वो देखे, मीडिया के जो लोग देख रहे हैं वो भी इस आपदा की घड़ी में जनता का साथ दीजिए, इस मामला को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करिए। यदि राजनेता और सरकार इस काम को नहीं किया तो जन सहयोग से हम लोग गंगा के कटाव को रोकेंगे। जिलावासियों को प्रणाम। जिला के लिए एक आपदा की घड़ी आ गई है और इससे आप लोगों को हम लोग अवगत कराएंगे कि बहुत बड़ी आपदा हम लोगों की तरफ आ गया है। कि ये जो मुंगेर का पुल है, यहाँ से 3 किलोमीटर उधर मुंगेर है, इधर खगड़िया का जिला होता है। ये रहीमपुर का दक्षिणी पंचायत है और ये नदी को सुल्तानगंज जाना है, लेकिन नदी जो है इधर घूम रही है। ये 750 फीट हम लोगों ने नापा है, 750 फीट अंदर घुस गया है नदी और वो नदी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इसको अपनी धार में शामिल कर लिया है। तो और यदि थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो फिर हम लोग इसको रोक नहीं पाएंगे। ये सीधा बरखंडी टोला होते हुए बाकी गांव को काटते हुए ये जाकर के मानसी के पास और कन्या के पास सीधे जो है ये गंडक नदी में मिल जाएगी। तो ये उस घड़ी क्या होगा कि ये जो दक्षिणी पंचायत है वो तो पूरा का पूरा सड़क पर आ जाएगा, उसका तो कोई घर द्वार का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन बाकी जो रहीमपुर मध्य पंचायत और रहीमपुर उत्तरी पंचायत है उसका रोजी रोटी यही इसी खेत से होता है। देखिए कितना बढ़िया खेत है यहाँ पर, ये दिया का ज़मीन को हीरा कहा जाता है। फसल को अभी एक बार दिखाइएगा, फसल कितना सुंदर है यहाँ पर। तो ये जब इस फसल पर 3 पंचायत की आबादी निर्भर है तो एक पंचायत तो सीधा सड़क पर आ जाएगा, उसको रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। बाकी 2 पंचायत को रोटी के लाले पड़ जाएंगे, उनको भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। और जो खगड़िया शहर इसके बगल में है वहाँ पूरा अशांति हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगा। इस आपदा की घड़ी में ये आपदा आने वाली है और आपदा घुस चुकी है अंदर। तो हम आप लोगों से आह्वान करते हैं कि हमारी आवाज़ यदि राजनेता तक पहुँच रहा हो तो वो जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठावे, जल संसाधन विभाग को कहे कि यहाँ जल्दी से जल्दी पंडाल बना करके धारा को इधर जाने से रोके, सुल्तानगंज जाने का रास्ता प्रशस्त करे। वो ठीक है, सुल्तानगंज जा रही है, धारा इधर नहीं मुड़े। तो जो राजनेता है वो देखे, मीडिया के जो लोग देख रहे हैं वो भी इस आपदा की घड़ी में जनता का साथ दीजिए, कि इस मामला को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करिए। और समाज में जो समृद्ध लोग हैं वो लोग भी सामने आइए कि यदि राजनेता और सरकार इस काम को नहीं किया तो जन सहयोग से हम लोग गंगा के कटाव को रोकेंगे। और इसी साल रोकेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास समय नहीं है। तो इस साल ही हम लोग कटाव रोकेंगे। तो जितने भी समृद्ध लोग हैं जिला में, अपने जिला का अच्छाई चाहते हैं, अपने जिला का विकास चाहते हैं, अपना जिला को डेवलपमेंट चाहते हैं, और मैं तो ये कह चुका हूँ कि 2030 तक में हम जिला को विकसित जिला बनाएंगे। इस सपना को पूरा करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सरकार नहीं तो समाज इस कटाव को रोकेगा। रहीमपुर के तीनों पंचायत के लिए क्या संदेश? रहीमपुर के तीनों पंचायत की जनता से अपील है कि इस आपदा की घड़ी में यदि आप लोग एकजुट होकर के मुकाबला नहीं किए, संघर्ष नहीं किए, श्रम दान नहीं किए, अर्थदान नहीं किए, तन मन धन से सहयोग नहीं किए, अपने राजनेताओं से अपने विकास का हिसाब नहीं मांगे, तो आप 11 बार पहले कट चुके हैं। ये 12वीं बार आप विलीन हो जाएंगे, गंगा नदी में आप विलीन हो जाएंगे। आपका पूरा संपत्ति विलीन हो जाएगा, घर द्वार विलीन हो जाएगा, आप सड़क पर भिखारी के रूप में आ जाएंगे। इसलिए ये करो या मरो, इस 3 पंचायत के लोगों के लिए करो या मरो है। और जिला के जो विकास चाहते हैं उन लोगों के लिए है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आप तन मन धन से सहयोग कीजिए और अपने जिला को इस बड़ी आपदा से बचाइए। और गंगा नदी को हम लोग गंगा पूजन करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हम जन सहयोग से
और राजनेताओं के सहयोग से इस आपदा से अपने समाज को मुक्ति डालें। देखिए पूरा हमारा भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, आप कहिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता जो है नदी के किनारे ही विकसित हुआ था, और उस जमाने में प्राचीन काल में वो टॉप मोस्ट का टाउन रहा है। लेकिन ये नदी के किनारे दियारा क्षेत्र विकास नहीं हो रहा है, तो क्या इसका वजह क्या हो सकता है? नहीं, नदी के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ है। पहले का मामला अलग था। पहले विज्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था, हमारे पास संसाधन का अभाव था, इसलिए गांव के गांव कट जाता था, विलीन हो जाता था। अब हम इस युग में, अभी के युग में जब इतना विकास कर चुका है विज्ञान, तो अब यदि इस तरह का कटा हो करके हमको काटे, ये संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं है। हमें इसका वैज्ञानिक समाधान ढूंढना है, और वो है कि हम इसको इस कटाव को रोक सकते हैं। इसके लिए जो इंजीनियर हैं उनसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है, और सरकार से भी हम लोग सहयोग मांगेंगे, राजनेता से भी सहयोग मांगेंगे, और नहीं तो अंत में जनता बहुत सर्वोपरि है, जनता बहुत शक्तिशाली है, जनता के पास बहुत पैसा है। जनता यदि सहयोग इसमें आ गया तो फिर इस कटाव को हम लोग रोक करके इस पूरे चमन को बचा सकते हैं, तीनों पंचायत की धरती को बचा सकते हैं, लोगों के रोजी रोटी के जो संसाधन है उसको बचा सकते हैं। कटाव के साथ साथ इसको और क्या डेवलप करने का क्या विजन हो सकता है? नहीं, अभी तो हम लोग मुख्य है कटाव, कि हम कटाव को कैसे रोकेंगे। उस रास्ते में जो अड़चनें आएंगी, हो सकता है कि हमको जल संसाधन विभाग NOC नहीं दे या कुछ तरह की बातें नहीं दे, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप का यहाँ पर एक मंदिर स्थापित करेंगे, और उस मंदिर की सुरक्षा के लिए हम लोग इस कटाव को रोकेंगे।